नमस्कार दोस्तों और सिल्वर द जीएसडी एंड मी में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी अपने प्यारे दोस्त को बेचैनी से खुजलाते हुए या उसकी स्किन पर लाल चकत्ते या छोटे मोटे कट देखे हैं? एक पेट पेरेंट के तौर पर यह देखना बहुत परेशान करने वाला होता है। हॉट स्पॉट्स, मामूली खरोंचें, कीड़े के काटने से होने वाली जलन या खेलने के दौरान लगी छोटी मोटी चोटें, ये सब हमारे कुत्तों की जिंदगी का एक आम हिस्सा है। ये छोटी मोटी समस्याएं अगर नजरअंदाज कर दी जाए तो गंभीर रूप ले सकती हैं। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि सही जानकारी और देखभाल से आप घर पर ही इन मामूली परेशानियों को संभाल सकते हैं। आज हम एक ऐसे ही भरोसेमंद सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे जो आपके फर्स्ट एड किट का एक जरूरी हिस्सा बन सकता है। तो ये जादुई सॉल्यूशन क्या है? हम बात कर रहे हैं पोविडोन आयोडीन की, जिसे आमतौर पर बेटाडीन के नाम से जाना जाता है। बेटाडीन एक शक्तिशाली और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसेप्टिक है। इसका मतलब है कि यह सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं, बल्कि वायरस और फंगस जैसे कई तरह के कीटाणुओं को भी खत्म करने में कारगर है। जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो यह इन्फेक्शन को रोकने और त्वचा को ठीक होने में मदद करने के लिए एक सुरक्षित कवच बनाता है। लेकिन याद रखें, यह केवल बाहरी इस्तेमाल के लिए है। इसका उपयोग हमेशा सावधानी और सही जानकारी के साथ किया जाना चाहिए, जैसा कि हम इस वीडियो में बताएंगे। अब सबसे जरूरी सवाल, आपको घर पर बेटाडीन का इस्तेमाल कब करना चाहिए? यह मामूली त्वचा समस्याओं के लिए बेहतरीन है, जैसे कि पार्क में खेलते हुए लगी छोटी मोटी खरोंचें या कट। यह हॉट स्पॉट्स के शुरुआती स्टेज में भी बहुत प्रभावी है, जब त्वचा सिर्फ लाल होती है और उसमें से कोई रिसाव नहीं हो रहा होता। इसके अलावा टिक या कीड़े के काटने के बाद उस जगह को साफ करने और इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मूल रूप से किसी भी छोटी सतही त्वचा की चोट के लिए यह आपका पहला बचाव हो सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि बेटाडीन का इस्तेमाल कब नहीं करना चाहिए। अगर घाव बहुत गहरा है, किसी जानवर के काटने से हुआ है या उसमें से लगातार खून बह रहा है, तो इसे घर पर ठीक करने की कोशिश न करें। ऐसी स्थिति में तुरंत अपने वेटनरी डॉक्टर से संपर्क करें। अगर घाव से मवाद या पस निकल रहा है या उसके आसपास की त्वचा बहुत ज्यादा सूजी हुई और गर्म है, तो यह एक गंभीर इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है, जिसके लिए प्रोफेशनल इलाज की जरूरत है। इसे कभी भी आंखों, कानों के अंदर या मुंह के पास इस्तेमाल न करें। और हाँ, 3 महीने से कम उम्र के पिल्लों पर कुछ भी इस्तेमाल करने से पहले हमेशा डॉक्टर की सलाह लें। चलिए अब इसे इस्तेमाल करने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले अपनी सभी जरूरी चीजें इकट्ठा कर लें। बेटाडीन सॉल्यूशन, साफ पानी, एक कटोरी, कॉटन या गॉज पैड और डिस्पोजेबल ग्लव्स। सबसे महत्वपूर्ण कदम है सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना, यानी पानी में मिलाना। कभी भी सीधे बोतल से बेटाडीन का इस्तेमाल न करें, यह बहुत तेज हो सकता है। इसका सही अनुपात है लगभग 1 हिस्सा बेटाडीन और 10 हिस्से पानी। आपको इसे तब तक मिलाना है जब तक कि घोल का रंग हल्की चाय जैसा न हो जाए। अब अपने हाथों को अच्छी तरह धो लें और ग्लव्स पहन लें। अगर घाव के आसपास ज्यादा बाल हैं, तो उन्हें सावधानी से कैंची से काट दें, ताकि आप घाव को साफ साफ देख सकें और दवा सीधे त्वचा पर लगे। तैयारी पूरी होने के बाद अब एप्लीकेशन का समय है। सबसे पहले प्रभावित जगह को सादे पानी या सलाइन सॉल्यूशन से धीरे धीरे साफ करें, ताकि कोई भी धूल या गंदगी निकल जाए। अब एक साफ कॉटन या गॉज पैड को डाइल्यूट किए हुए बेटाडीन घोल में डुबोएं। इसे धीरे धीरे थपथपाते हुए घाव पर लगाएं। ध्यान रहे, आपको रगड़ना नहीं है, क्योंकि इससे त्वचा में और जलन हो सकती है। बस एक पतली परत लगाएं जो पूरे प्रभावित क्षेत्र को कवर कर ले। लगाने के बाद सबसे जरूरी काम है इसे हवा में स्वाभाविक रूप से सूखने देना। इसे पोंछें या धोएं नहीं। सॉल्यूशन को अपना काम करने के लिए समय चाहिए। सिल्वर द जीएसडी एंड मी पर आपको और भी ऐसे ही जरूरी टिप्स मिलेंगे। अब बात करते हैं आफ्टर केयर और कुछ आम गलतियों की। एप्लीकेशन के बाद आपको अपने डॉगी को उस जगह को चाटने से रोकना होगा, कम से कम 10-15 मिनट तक, जब तक कि वह सूख न जाए। अगर आपका डॉगी नहीं मानता तो ई कॉलर या कोन ऑफ शेम का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा उपाय है।
आप इस प्रक्रिया को दिन में 1 या 2 बार 2 से 3 दिनों तक दोहरा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि त्वचा में जलन बढ़ रही है या कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। और मैं फिर से दोहराता हूं, कभी भी इसे सीधे आंखों या कानों में न डालें और हमेशा इसे डाइल्यूट करके ही इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये थी बेटाडीन को अपने कुत्ते की मामूली त्वचा समस्याओं के लिए सुरक्षित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने की पूरी गाइड। याद रखें, यह फर्स्ट एड का एक बेहतरीन टूल है, लेकिन यह प्रोफेशनल वेटनरी सलाह का विकल्प नहीं है। जब भी शक हो, हमेशा अपने डॉक्टर से बात करें। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा। और ऐसे ही और भी जरूरी और हेल्पफुल पेट केयर वीडियोस के लिए हमारे चैनल सिल्वर द GSD एंड मी को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे पेट पेरेंट्स के साथ शेयर करना न भूलें। आपके प्यारे दोस्त की अच्छी सेहत ही हमारी सबसे बड़ी खुशी है।